चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजिड डायनामिक्स। हमारी जो बुक है वो है रिजिड डायनामिक्स। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो रिजिड डायनामिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में वो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे किसी पार्टिकल का। तो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट अ लाइन। सपोज करिए कोई एक लाइन है हमारी ए बी, और यहाँ पर कोई एक हमारा पार्टिकल सिचुएटेड है जिसका मास m है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ स्टार करेंगे। तो इसको हम पॉइंट अगर n लेट कर लें और लेट कर लें Pn जो है वो r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ लाइन AB, then the moment of inertia फाइंड करना है ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m about a line AB is defined by I इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। यानी किसी भी पार्टिकल के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करना है तो, और जिसके अबाउट फाइंड करना है, वहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं कितनी है r, और पार्टिकल का m हमने मास m लेट कर लिया था, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इक्वल टू mr स्क्वायर हो गया। ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। हम लोगों को पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम पढ़ना है हमको, तो सपोज करिए मान लीजिए कोई ये बॉडी है और इस पे जो है एक, सपोज करते हैं कोई लाइन ए बी लेट कर लें हम लोग। यहाँ पर ए बी एक्सिस समझ लो एक तरह का। तो सपोज करिए यहाँ पर एक मास m1 है, यहाँ पर एक मास m2 है, यहाँ पर एक मास m3। ये कई तरह के पार्टिकल जो है इसमें सिचुएटेड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा, इसको फाइंड करना है इस जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हों। तो इसमें पार्टिकल जो है वो एक यहाँ पर था जिसका m1 है मास, और m2 है, m3 है, m4 तक जितने भी लेना चाहें हम ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस इसके अबाउट r1 ले लें, इसकी r2 ले लेंगे, इसकी r3 ले लेंगे और इसकी r4 ले लें। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम आएगा, क्या लेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट करेंगे हम लोग, लेट देयर बी अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं m1 m2 डैश चलते रहेंगे, और m1 m2 जितने भी होंगे, एंड r1 r2 that is are the
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लेंगे एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। अगर इस सिस्टम को फाइंड करना है तो आई इक्वल टू क्या होगा? पहले मास m1 डिस्टेंस r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ऐसे अगर और ही पार्टिकल हो तो आई इक्वल टू इसको लिखते हैं समेसन एम आर स्क्वायर, समेसन, और आई इक्वल टू 1 2। अगर मान लो n पार्टिकल है तो n लग जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम हो गया। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूस बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूस बॉडी, कॉन्टिन्यूस बॉडी, या कॉन्टिन्यूस हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मास हम लोग लेंगे डीएम। डीएम का मतलब होता है इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं जो एक साथ जॉइंट हैं, तो हम लोग एक स्मॉल जो है वो लेकर चलते हैं, एक स्मॉल पार्ट का फाइंड कर लेते हैं और डिस्टेंस आर है, तो इसमें बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है आर स्क्वायर डीएम। डीएम का मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का हमें फाइंड हो जाएगा। किसी एक पार्टिकल का हमने किसी एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है, वैसे होता है फॉर्मूला आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आई अपॉन एम, और यहाँ पे जो के स्क्वायर है यही हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन है, क्योंकि के स्क्वायर को ही रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। तो देखिए आई क्या हो गया? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे? हम बताया था हमने इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट इंटीग्रेट आर स्क्वायर डी एम, ये होल बॉडी का होता है, और अपॉन में क्या है? मास, तो इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? डी एम। ये हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गया।